हाय फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल दी पावर ऑफ इंग्लिश। तो जैसे आपको पता कि हमें टेंस की सीरीज शुरू कर रखी है, तो आज हम टेंस करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट दोस्तों कर चुके हैं। तो पास्ट परफेक्ट में देखा मैंने कि बहुत अच्छे व्यू आए हैं, काफ़ी दोस्तों ने उसको अच्छी तरह से देखा है, समझा है, मुझे कमेंट भी आ रखे हैं। तो उम्मीद करूँगा आप इसी लगन के साथ ऐसे पढ़ते रहें, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे चलो आप तो जो यूट्यूब पे आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो मेरे कोचिंग सेंटर में, तो मेरी ये गारंटी है कि जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं या वहाँ हम ज़्यादातर यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं। और जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स को विद इन 7 डेज टेंस बोलने, आई मीन टू से कि 7 दिन के अंदर 12 के 12 टेंस और जो बेसिक में डाल है उनके माइंड में फिट हो जाते हैं। दिस इज माई चैलेंज, दिस इज ओपन चैलेंज। सभी इस चीज़ का आंसर ऐसे नहीं हो सकता, पर ऐसे होता है मेरी क्लास में यहाँ पे, क्योंकि हम प्रैक्टिस ही उस दर्जे की कराते हैं, उस लेवल की स्टूडेंट को प्रैक्टिस देते हैं, इतना उनसे बुलवाते हैं, इतना बुलवाते हैं, इतना सुनवाते हैं उनसे कि वो अपने आप उनको 7 दिन के अंदर टेंस बिल्कुल याद हो जाते हैं, बिल्कुल होते तरह। कोई भी टेंस पूछो कुछ भी तो देते हैं। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो मैं जो उम्मीद करता हूँ कि जो स्टूडेंट यहाँ क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो स्टूडेंट क्लास में नहीं है, जो दूर है कहीं वो वीडियो देख रहे हैं, तो आप तरफ प्रैक्टिस कीजिए। अगर वो 7 दिन के अंदर स्टूडेंट जो मेरी क्लास वाले हैं वो 7 दिन के अंदर करते हैं, तो मैं आपसे उम्मीद लगाता हूँ कि आप कम से कम 14 दिन में 2 हफ्ते में 2 दिन हफ्ते के अंदर तो प्रैक्टिस आपको करनी हो, टेंस याद करने हैं। और टेंस तो बहुत ही ज़रूरी है, बिना टेंस में बिना गेम नहीं चलेगी। और अगर आपको टेंस आ गए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ये तो है ही है, ठीक है। तो हम इसमें बहुत सिंपल तरीके समझाते हैं, बड़े प्यार से, बड़े सिंपल तरीके से, तो हर एक बच्चे को 6th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट है उसको भी आराम से समझा सकते। और दोस्तों टेंस के बाद हम यहाँ पे शुरू करेंगे मोडाल्स को और भी ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनको सीखकर हम आराम से इंग्लिश बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं इसे यूट्यूब के माध्यम से आपको समझाने की, सिखाने की कोशिश करूँगा। और मैं ये विश्वास के साथ बोलता हूँ, अगर आप डेली वीडियो देख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकल देख रहे हो, तो यू विल बी एबल टू स्पीक वेरी गुड। आई मीन टू से यू विल बी एबल टू स्पीक एवरीथिंग इन इंग्लिश, आई एम टेलिंग यू। लेकिन अगर आप वीडियो देखते हो बस प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो फिर थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैं आज यही इंसिस्ट करूँगा कि आप वीडियो देखो, उसके साथ में आप प्रैक्टिस भी करो, थोड़ा प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि आप समझते नहीं हो आज की डेट में इंग्लिश की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो हमारे जो आगे जो बच्चे हैं, भाई बहन हैं, वो भी तो इंग्लिश बोल पाएंगे अगर हम खुद नॉलेज है तो। और जो अच्छा एक इंग्लिश का जो स्पीकर है उसका वैसे एक अलग इमेज एक अलग सी होती है। तो चलो हम इस पे ज़्यादा बात ना करते हुए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बोलूँगा कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आपके नियर एंड डियर सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़े ही सिंपल तरीके से सब कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहीं भी हो आप सीख सकते हो। सीखने की उम्र नहीं होती, कोई टाइम नहीं होती, किसी भी टाइम इंसान सीखता है। और वही इंसान को मैं मानता हूँ जो हमेशा जिसमें सीखने की तलब हो, जो हमेशा सीखना चाहता हो। और मैं इस बात को मानता है जो इंसान सीखता है, आज जो मेहनत करता है, छुप के मेहनत करता है, लेकिन जब उसको सक्सेस मिलती है ना, तो उसकी सक्सेस शोर मचा देती है। आई मीन टू से कि मेहनत आप बेशक छुप के करो, लेकिन सक्सेस जो आपकी होगी ऑटोमेटिकली सभी देखने को मिलेगी। तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए, जो नियर एंड डियर आपके साथ में और भी है उनको बोलिए इस चैनल के थ्रू जो हम प्रैक्टिस कीजिए, बहुत काम की चीज़ है। हम टेंस करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इससे पहले हमने टेंस किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो आज हमारी बारी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। सेम वही है जो स्ट्रक्चर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लगाया था, जो सीखा था, सेम वही कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा डिफरेंट है, बस थोड़ा सा डिफरेंट, ज़्यादा नहीं है। इसमें भी सिंस फॉर आएगा, तो सिंस फॉर तो सेम ही है। हाँ, उसमें ये था कोई काम समय से, निश्चित समय से, अनिश्चित समय से चल रहा है, कोई कोई काम चल रहा है, कोई मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ टाइम से,
वो था, लेकिन इसमें क्यों था, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। जैसे मैं उसमें था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन जहाँ मैं था की बात होगी, जो काम चल रहा था लेकिन आज नहीं चल रहा, पहले चल रहा था, इट्स मीन पास्ट। तो कोई काम समय के साथ चल रहा था, अगर हम ये बता रहे कोई काम समय के साथ चल रहा था, इट्स मीन कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका सबसे देखिए, सबसे पहले इसकी पहचान कैसे हम पहचाने कि कैसे ये टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसको पहचानना कैसे। तो दोस्तों वाक्य के अंत में अगर आपको ये देखने को मिले, कोई काम है, से रहा था, से रहे थी, से रहे थे इत्यादि, यानी कि रोहन दिल्ली जा रहा था, रोहन सुबह से दिल्ली जा रहा था, मैं सुबह से गाड़ी चला रहा था, वह 2 दिन से गा रहा था, ऐसे कोई काम चल रहा था, लेकिन समय के साथ जब हमें बयान करना है तो हमें दोस्तों इस टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी पहचान हमने देख ली, अभी देख लिया इसका स्ट्रक्चर कैसे है। मेन है कि हमें इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं SNP, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। अगर हमें स्ट्रक्चर ये पता चल गया कि इसका सब्जेक्ट कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है, मेन वर्ब कहाँ आती है, ऑब्जेक्ट कहाँ से, सिंसर फोर कहाँ आ जाता है, इसका जो सिस्टमैटिकली इसका स्ट्रक्चर हमने वो समझ लिया, तो हम फिर कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली, आसान शब्द में बोले तो, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, ये टेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ये एफर्मेटिव होता है, ये हमारा सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये प्रश्नवाची इसको बोलते हैं, ठीक है। एफर्मेटिव में देखिए, एफर्मेटिव में पहले हमारा सब्जेक्ट है, फिर हैड है, फिर बीन है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 लिखा है, V1 मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर। और मैं भी सोचता हूँ सिंस फोर को अच्छी तरह, सिंस फोर के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आए, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में बड़ी डिटेल से आपको सिंस फोर के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। उसके बाद बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव की, सॉरी नेगेटिव की, नावाचक की। तो नावाचक का स्ट्रक्चर क्या है वो देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर, ठीक है। तो जब हमें प्रश्नवाचक बनाना वो हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसके लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, आई मीन ये जो हैड है, हैड को हम फर्स्ट में ले लेंगे, ठीक है। हैड फर्स्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, फिर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर। बहुत ईजी है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। चलो इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपको और क्लैरिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, मैं सुबह से घर की सफाई कर रहा हूँ। दोस्तों ये देखो, सुबह से कोई काम चल रहा है, सुबह से क्या हो रहा है, घर की सफाई हो रही है, लेकिन कब से हो रही है, सुबह से। सुबह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस, घर की सफाई चल रही है सुबह से, तो अभी हम क्या कहते हैं, हम उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, मैं सुबह से घर की सफाई कर रहा था। देखिए मैं सुबह से, ये देखिए, आई हैड बीन, घर की सफाई, वॉशिंग, सॉरी क्लीनिंग, आई हैड बीन क्लीनिंग हाउस। कब से है, सुबह से। सुबह के लिए मैंने क्या बोला था, क्या आएगा, सॉरी सिंस आएगा, ठीक है। सुबह के आई हैड बीन क्लीनिंग हाउस सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से घर की सफाई कर रहा था। I had been cleaning house since morning. And next we have, रवि 2 घंटे से कार धुलाई कर रहा था। 2 घंटे से कार धुलाई कर रहा था। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ धुलाई के लिए आप क्लीन और वॉश दोनों में से कोई एक वर्ब यूज़ कर सकते हो। जहाँ बात की हो रही है गाड़ी धुलाई करने की, कार धुलाई कर रहा था। अच्छा ये देखिए, रवि had been क्लीनिंग, या कार की बजाय हम ये मान लेते हैं अपनी कार धुलाई कर रहा था, रवि अपनी कार धुलाई कर रहा था, फिर हम क्या लगा हिज लगा लेते हैं, रवि 2 घंटे से अपनी कार धुलाई कर रहा था, ये मान लीजिए, ठीक है। रवि हैड बीन क्लीनिंग हिज कार, कब से है, 2 घंटे से, ठीक है। ये आएगा फॉर 2 आवर्स। रवि 2 घंटे से अपनी कार धुलाई कर रहा था। रवि हैड बीन क्लीनिंग हिज कार फॉर 2 आवर्स। गेटिंग। एंड नेक्स्ट वी हैव, आप 2 दिन से दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली जा रहे थे कब से, 2 दिन से।
2 दिन से आप दिल्ली जा रहे थे, देखिए वो कैसे बनता है, आप जा रहे थे ना, तो सब्जेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, यू हैड बीन गोइंग टू दिल्ली। कब से है स्टूडेंट, 2 दिन से। 2 दिन क्या आएगा आपको बता रखा मैंने, फॉर 2 days। बहुत ईजी है, बस सिंपल, कुछ नहीं है, बस हो गया। देखिए हमने बना लिया, आप 2 दिन से दिल्ली जा रहे थे, यू हैड बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 days। ठीक है, अगर हमें इसका नेगेटिव बनाने के लिए बोल दिया जाए, अभी हमने बनाना है मैं सुबह से घर की सफाई नहीं कर रहा था, अभी हमने तो ये बनाना, यानी कि इन सभी के हमने क्या बनाना है, अभी नेगेटिव बनाने हैं कि हम जो काम कर रहे थे ना, अभी वो काम हम नहीं कर रहे थे, तब हमारा कहाँ नोट आएगा, कहाँ आएगा, ये देखिए, मैं सुबह से घर की सफाई नहीं कर रहा था, इट्स मीन आई हैड, यहाँ पे फ्रेंड जहाँ पे तो नोट आ जाएगा, ठीक है, आई हैड नोट, आई मीन टू से कि ये हैड और बीन है ना, इसके बीच में नोट आएगा, देखिए, आई हैड नॉट बीन क्लीनिंग हाउस। कब से है, सुबह से, आई हैड नॉट बीन क्लीनिंग हाउस सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैं सुबह से घर की सफाई नहीं कर रहा था, रवि 2 घंटे से अपनी कार धुलाई नहीं कर रहा था, ये बनेगा रवि हैड नॉट बीन क्लीनिंग हिज कार। रवि अपनी कार धुलाई कर रहा ना, तो हिज कार कब से है, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। रवि अपनी कार 2 घंटे से धुलाई नहीं कर रहा था। एंड नेक्स्ट वी हैव, आप 2 दिन से दिल्ली नहीं जा रहे थे, इट्स मीन ये आएगा यू हैड नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली। कब से है, 2 दिन से, फॉर 2 days। आप 2 दिन से दिल्ली नहीं जा रहे थे। देखो स्टूडेंट, हमने कितनी आसानी से इसका अफर्मेटिव बना लिया, नेगेटिव बना लिया। बस हमें क्या कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। अगर हम कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट कहाँ पे लगेगा, बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ये आएगा प्रैक्टिस से। ठीक है, तो देखिए हमने नेगेटिव बना लिया, अफर्मेटिव बना लिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेट्स ट्राई टू डू इट। ओके, सो नेक्स्ट भी है, हम बनाएंगे मैं सुबह से कार की सफाई कर रहा था। अभी बनाना हमने मैं सुबह से, आई मीन टू से, क्या मैं सुबह से घर की सफाई कर रहा था, क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्या आएगा, आपका जो हैड है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा हैड आई बीन क्लीनिंग हैड आई बीन क्लीनिंग हाउस कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। एंड लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन पक्का लगाना। ठीक है, ये दिखाता है कि क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है। ठीक है, लास्ट में रवि 2 घंटे से अपनी कार धुलाई कर रहा था, जहां में दोस्त हैड फर्स्ट पड़ेगा ना, हैड रवि बीन क्लीनिंग हिज कार, अपनी कार। हैड रवि बीन क्लीनिंग हिज कार कब से है, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्या रवि 2 घंटे से अपनी कार धुलाई कर रहा था। और लास्ट में है, आप 2 दिन से, क्या आप 2 दिन से दिल्ली जा रहे थे। हैड फर्स्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, हैड यू बीन गोइंग टू दिल्ली कब से है, 2 दिन से, 4 आएगा, फॉर 2 days,
साइन ऑफ इंटरोगेशन। दोस्तों देखिए कितना सिंपल है, कहीं उसमें कुछ नहीं है, बस मेन बात है अंडरस्टैंडिंग। और मैं जो विश्वास करता हूँ समझाने का, पढ़ाने का जितना ही तरीका सिंपल होगा उतना ही स्टूडेंट को आराम से आएगा। और देखिए हम कितने सिंपल तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बना दिया है। कोई इसमें वो नहीं है, आप सीखना चाहो, अगर आप करना चाहो ना, बड़े आराम से हो सकता है, कोई बड़ी डील नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक बार दोबारा आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखिए इसका जो पहचान है, पहचान आई मीन कि हिंदी के वाक्य में हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंसेस का बनता कैसे। तो दोस्तों वाक्यांत में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको देखने को मिलेगा से रहा था, से रही थी, से रहे थे, यानी कोई काम वह टाइम से कर रहे थे, कर रहा था, कर रही थी, ठीक है। इसका जो रूल रेगुलेशन है बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 बीन वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द सिंस फॉर, ठीक है। एंड नेगेटिव में नेगेटिव के सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट और बीन प्लस V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। एंड जब हम क्वेश्चन मार्क बनाना है इसका, आई मीन टू से कि जब हम नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैड को फर्स्ट में ले लेते हैं, हैड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है। दोस्तों ये था आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेंस बड़े ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इसमें आपकी फिर और परफेक्शन आएगी, क्योंकि हर वीडियो के बाद मैं यही बोलता हूँ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, आप इसमें और परफेक्शन आएगी। और जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, इस चैनल को आप वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो, आपको पता नहीं एक वीडियो बनाने के लिए उसको एडिटिंग करने बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो आप अगर आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कम से आपको एक लाइक तो कर सकते हो ना, जिससे हमारा का कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता है, मोटिवेट मिलता है। जैसे हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, उसमें बड़े मस्त व्यू आए थे, लेकिन लाइक कम है, ठीक है। तो आप जब भी वीडियो देखते हो आप लाइक जरूर किया करो, हमें और जोश मिलता है नया कुछ और टॉपिक ला के कुछ नई वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।